प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान साथी हैं। आपका साथी पवन शर्मा और आपकी बीनू बहन को घणो घणो राम राम। राम राम बीनू जी, आप में भी घणो घणो राम राम। राम राम पवन जी। और आज का कार्यक्रम में चूंकि अपन बात करवा वाला हाँ सब्जियां की, और अभी गर्मी को मौसम चाल रहा है। ग्रीष्मकालीन सब्जियां में अबार वर्तमान में समसामयिक कई कार्य हो रहा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बीनू जी, आपने देखे होगा कि अभी तापमान जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसा में अपना किसान साथी जो अभी सब्जियां उड़ाने लगा रखी है, वहाँ में बड़ी दिक्कत भी आ रही है उड़ाने। आपने बिल्कुल साची बात की और बिल्कुल सही बात चाहिए कि अबार जो सब्जियां लाग रही है वहाँ नियमित पानी की आवश्यकता है, यानी कि सुबह का टाइम और शाम का टाइम पानी देवो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और सुबह देवा तो जल्दी देनी चाहिए जो किसान भाई बहना। हाँ, तापमान बढ़वा के पहले अगर पानी दे दे तो उनको फायदो अपने फसलें मिल जाए। और अशाएं शाम की करनी चाहिए, शाम की भी लेट देनी चाहिए पानी। अशाएं शाम की करनी चाहिए, शाम की भी संध्या का बाद पानी देनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान में अपन पानी देंगे तो वो ठीक नहीं रहे पौधा के लिए, इसलिए ठंडा टाइम पे पानी दें। दूसरी बात, अभी जो फसलें अपने किसान साथियों के यहाँ है, उनमें कुछ किसान साथियों में भिंडी है, लौकी है, खीरा है, बैंगन है, कद्दू है, ऐसी फसलें अपने किसान साथियों ने लगा रखी है। तो या में नियमित रूप से अभी जरूरी है कि अपन देखभाल करें, जाकर के देखा कि गर्मी की वजह से अपनी फसल पे कहीं फर्क पड़ रहा है, और साथ ही साथ कब कब सिंचाई की आवश्यकता है और कितना पानी अपना देना है, ये अपन रोजाना अपना देखना पड़ेगा। तब जाके अपनी जो फसलें है वह सही तरीके से वृद्धि कर पाएगी और उन्हें अपन स्वस्थ रख सकेंगे। साथ ही साथ नियमित सिंचाई तो है ही सही, इनके लिए आवश्यक हो तो एक मल्चिंग विधि भी है जो कि इन दिनों बहुत काम की है। मल्चिंग विधि में किसान साथी अपना जाने ही है कि एक लाइन में ढेरी बना करके और ऊपे प्लास्टिक की मल्चिंग लगाई जावे, पन्नी लगाई जावे, और उनके बीच बीच में अपन फिर छेद करके और पौधारोपण करा। तो उनसे कही है कि पानी की जो खपत है वह बहुत कम हुए, अपना बार बार ज्यादा पानी देवा की आवश्यकता नहीं है। उनमें कहीं हुआ कि वाष्पीकरण से जो पानी अपनो बेकार उड़ के जा रहा है उनकी बचत हो जाए। वह जो पॉलीथीन या थैली है, वह थैली मल्चिंग जने के हुए वह पानी है बाहर मिट्टी से बाहर निकलवा से रोक दे। तो इन तरीके से भी अपना किसान साथी जो है अभी गर्मी का मौसम में पानी बचा सके। और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि बैंगन और भिंडी इस तरह की सब्जियां अबार किसान भाई बहना ने लगा रखी है, तो यह सब्जियां में कहीं चे कीट और रोग भी लाग जाओ चे, तो वहाँ पर नियंत्रण भी अति आवश्यक है। इसके लिए वहाँ की समय समय पर नियमित रूप से जांच करता रहनी चाहिए, और जैविक खाद का रूप में जो दवाई और उर्वरक देनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कीटनाशक प्रयोग करा वह भी जैविक इस्तेमाल करा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, रसायन को अपन कम से कम इस्तेमाल करा, और साथ में ध्यान रखा कि या तो रोग लागे ही नहीं, और अगर लग रहे हो तो जल्दी से जल्दी उनको उपाय अपन कर ला। रोकथाम बहुत जरूरी है, अगर अपन जल्दी रोकथाम नहीं करांगा तो अपने फसलों में जो है वो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो सब्जियां में विशेष तौर से नुकसान जो है वो सीधो अपना आर्थिक नुकसान है, क्योंकि उपज पे उनको फर्क पड़े, और जो रोजाना की इनकम अपनी हो रही है, तुड़ाई हो रही है, बाजार ले जा रहे हैं, हाँ अपन उनको सीधो फर्क पड़ जाए। तो अपन जितनी जल्दी रोगे पकड़ लांगा और उनको निदान कर देंगे उतना अपना नुकसान कम होगा। साथ ही एक बात और मैं आप बताऊं बीनू जी, अभी जो फसलें है उनके अंदर ज्यादातर कद्दू वर्गीय फसलें हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में बहुत सारी फसलें जो है वो बेल वाली फसलें हैं, तो बेल वाली फसलें सहारा की आवश्यकता पड़े। तो जो समझदार किसान है, जागरूक किसान है, पढ़े लिखे किसान है, जो इन बारे में अच्छी जानकारी लेके खेती कर रहा है, वे कहीं कर रहे कि अपना खेत में तार बांध करके या बांस खड़ा करके उन्हें सहारो देके ऊपर चढ़ावे, तो उनसे भी अपने जो फसल है उन पर बहुत फर्क पड़े। तो जहां बेल वाली फसलें है वहां पौधाएं सहारा देवा के लिए अपना डोरी या बांस या खपच्ची कहीं तो भी ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जिससे कि जिसके सहारे बेल चढ़ जावे, और अगर बेल ऊपर चढ़ जाएगी तो उन पे फलाव भी अच्छा होगा। साथ ही साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो पोषण है वो मिल जाओ, और अपना पौधो स्वस्थ भी रहेगा, क्योंकि जो पौधो चढ़वा के लिए ऊपर बेल के रूप में विकसित हुए हुए वहीं अगर अपन जमीन पे चलाएंगा तो वह बात नहीं रहेगी। हाँ, वो तो सड़ भी सके नीचे। बिल्कुल, तो नीचे पानी देंगा तो उनसे सड़ भी सके। तो अपन सहारो दे करके बेल वाली फसल है ऊपर चढ़ा करके भी बहुत अच्छी फसल ले सका, जैसे बैंगन है, जैसे करेला है, या अपने लौकी है, गिलकी है,
इनकी बेला बहुत अच्छी चले और थोड़ा सा सहारा अगर अपन देता तो फिर तो फटाफट चढ़ जावे और अपना जो फसल पे है वो विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। अब एक चीज और विशेष अपना किसान भाई बहना ने याद रखवा की जरूरत है का नियमित रूप से कटाई, क्योंकि जो सब्जियां आओगी वो परिपक्व हो बासु फैली तोड़ लेनी चाहिए। जो भी फसल सब्जी का रूप में किसान भाई बहन ले रहा चाहे तो उन्हें समय पर फैली मतलब परिपक्व हो उसका फैली तोड़ ले। बिल्कुल समय को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बीनू जी, क्योंकि फिर वो कठोर हो जाओ। हाँ, और कठोर होने के बाद फिर उनको दाम भी कम मिले। हाँ। तो अपना किसान साथियों चाहिए कि अपन निश्चित अंतराल में तुड़ाई करा और फसल बहुत ज्यादा नहीं पकावा, बहुत बड़ी नहीं करा, क्योंकि लौकी अगर बड़ी होगी तो फिर उनकी वैसे ही रेट गिर जाएगी। भिंडी है वह कड़क होगी तो फिर उनको भी रेट कम मिलेगा। तो अपन सही समय को ध्यान रखा, सही समय पे तुड़ाई करा और यह तुड़ाई सुबह या शाम ठंडे टाइम पे करा तो अपना किसान साथियों के भी सुविधा रहेगी और पौधा के भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर का अबार जो गर्मी का मौसम में सब्जी अपना किसान भाई बहना ने लगा रखी है वहाँ के लिए काम तो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन नियमित रूप से करेगा तो और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है विनोद जी, क्योंकि छोटा छोटा काम ही महत्वपूर्ण है यहाँ की वजह से अपनी फसल जो है वह सुरक्षित रह सके और नियमित अपना उत्पादन मिल सके। क्योंकि सब्जियां को मामला सो है, हरी सब्जियां ई मौसम में उपजाबो थोड़ा सा कठिन रहे क्योंकि गर्मी ज्यादा है। तो ऐसा में जितनी ज्यादा देखभाल करांगा उतना ज्यादा फायदा अपना हो तो रहेगा। तो विनोद जी आज चूंकि अपना किसान वाणी का कार्यक्रम में अपन एक बहुत ही बढ़िया प्रगतिशील किसान की कहानी लेके आया हाँ, जो कि सफल कृषक है और यानी सब्जियां के क्षेत्र में ही बहुत बढ़िया काम करो है, पारंपरिक फसलों से हट करके और सब्जी उत्पादन शुरू करो है, जिससे कि इनकी बहुत अच्छी प्रगति हुई है और नियमित आय ये ले रहा है। तो यहाँ से मैंने बातचीत करी तो आओ सुना सालरिया ग्राम का श्री द्वारकी लाल जी गुजर से यहाँ से बातचीत की गई गर्मी का मौसम में सब्जी उत्पादन। तो आओ सुना यहाँ की सफलता की कहानी, यहाँ की जुबानी। साथियों आज हमारे साथ है श्री द्वारकी लाल जी ग्राम सालरिया के, जो कि एक प्रगतिशील किसान है और उन्नत किसान है, जो गांव के अन्य किसानों से हट करके अपने खेतों में फसल ले रहे हैं, नए तरीके से फसल ले रहे हैं। और आइए सुनते हैं इन्हीं से जाने इनकी कहानी, इनकी जुबानी। द्वारकीलाल जी कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। स्वागत साहब, राम साहब। तो द्वारकीलाल जी सबसे पहले तो यह बताओ कि आपने कैसे सोची कि भाई गांव का जो कर रहा है अपन उसे हट के खेती करा? साहब जो परंपरा जो परागत की खेती है, परंपरा की जो खेती करा अपन, गेहूँ कर रहा, कोई चना है, दाना है, सोयाबीन ज्यादा ज्यादा प्याज और लहसुन कर ले, ज्यादा ज्यादा प्याज लहसुन। तो आजकल लहसुन की लेवल आई प्याज में ट्रिप सतरा हो गया कि बिल्कुल वही टाइम पे दवाएं मिला के बीजा पूरा नहीं कुल मिला के सही बात वही बराबर हो जावे। फिर लहसुन आ गया तो लहसुन में भी दोबारा खेत खराब हो गया तो ये भी अब सक्सेस नहीं लोग अपना ने कही है कि 10 साल से पहले से ही जिसने लहसुन लगाऊ अपन ने लहसुन में फिर शुरू स्टार्टिंग में 10 साल पहले अपन ने कद्दू लगा शुरू कर। अच्छा लहसुन में जनवरी में कद्दू लगाता था तो अपने लास्ट में लहसुन पड़ते ही कद्दू चालू हो जाता था। तो इधर उधर विचार आया आपको कद्दू में डाउन पेमेंट सही नहीं बैठ पावे, भाव भी कम रहे, भाव कम रहे गर्मी में और थोक में तो और कम जाओ और कम भाव भी क्या। तो अपन फिर कहीं लौकी लगाओ स्टार्ट करे। इस साल भी अपन दिसंबर में लौकी लगा दी थी। अब वो लौकी अपनी अभी 1 जनवरी को चालू की थी तो अभी भाव भी अच्छा मिल रहा है। इस साल तो अच्छा भाव है, 17-18 रुपए किलो तुल रही है अभी रोजाना। अच्छा हाँ तो 1.5 महीने की लौकी है, 2 से 2.5 कुंटल का डॉली का प्रोजेक्ट निकल जाता है उसका, रोजाना 2.5 डेली निकल जाता है। बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। किसान अगर हट के कुछ छोटी छोटी खेती जब करे, जैसे हमारा कोई छोटी मान लो सब्जी की खेती कर लो, 1-2 भैंस भी रख लो, साथ में जानवर भी जरूरी है, जानवर खेती के साथ में। सही बात, खेती के साथ में अगर 2-4 भैंस रहे तो वो गोबर भी करे, 2-400 रुपये दूध भी हो, गन्ने का भी हो जाए और खर्चे भी चल जाए, खुद के भी काम में आ जाए और रोज की इनकम भी चालू हो जाए। इनकम भी चालू हो जाए। बहुत अच्छी सोच है द्वारकीलाल जी आपकी और बढ़िया एक अच्छा तरीका से आपने शुरुआत करी और प्रायोगिक तौर पे प्रयोग करके देखो कि एक छोटा उगना अपन कद्दू लगा के देखा, फिर उनके बाद धीरे धीरे आप दूसरी सब्जियां और आगे तक बढ़िया। तो अब आपने लग रहे हो कि सब्जियां की खेती ज्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से कर सको आप? नहीं बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दीजिए। अपने बार तो अपने बार 1.5-2 बीघे की लौकी लगा रखी, बीघा भर का कद्दू है, बार फिर आज फिर तैयारी कर रहे हैं अपन नया कद्दू लगवाई बरसात का बार से अभी से। अच्छा हाँ बारिश के टाइम पे बारिश में भी इस साल बारिश में भी अपन सोयाबीन की 1.5 बोरी बीघा ही कड़ी, अब 1.5 बोरी बीघा में कहीं गाड़ू। सही बात है, इसे बढ़िया तो छोटे छोटे काम कर लो यही बढ़िया, ताकि अभी रोज को खर्च चल जाए और इनकम भी बढ़िया है। सीधे बात नहीं, खाली मेहनत जरूर है, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि
अपना तो काम ही सही है खेती बाड़ी को, बिना मेहनत का तो काम चलेगा, बिना मेहनत के कहीं भी नहीं होगा। अब काम कोई से भी हो, मेहनत तो अपना करनी है, बिल्कुल मेहनत अपना करनी पड़ेगी। तो अच्छा, पानी वानी की बढ़िया व्यवस्था? पानी की कूड़ा है साहब, कनेक्शन है, पानी की खूब व्यवस्था है। यहाँ हमारे यहाँ पानी को वाटर लेवल सब्जियां अपन कर रहे हैं तो उनमें तो पानी की खूब अच्छी वाटर लेवल है। मैंने गर्मी में सुबह से शाम तक मोटर चाल दिया कूड़ा में, बहुत बढ़िया। इनसे पानी की पर्याप्त हो जाए। गर्मी में दिन भर 5 की मोटर चला लो आप, अगर पर्याप्त पानी है अपने यहाँ। अच्छा पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये जो खेती आपने हट के खेती करी, सब्जियां की चालू करी, छोटा छोटा खेत का टुकड़ा में चालू करी, इनके अलावा परंपरागत फसला भी ले रहा होगा? हाँ, परंपरागत कब गाना गेहूँ भाई सही, और सोयाबीन के टाइम पे सोयाबीन बही थी जो 1.5 बोरी 2 बोरी बिगड़ी खड़ी, बाहर गेहूँ बाया कोई का 10 बोरी कट रहा, कोई का 8 बोरी कट रहा, ये कट रहा इस साल तो बीघा का, इसलिए बैठ रहा। और कटाई कड़ाई उठाई नहीं पड़े, पर कला गई करनी, आप खावा भी बगा नहीं बाना, यार नहीं खाओ तो खाओ भी नहीं। जो फसला है ये अपन करता रहे, अभी तो कर ही रहे, साथ में ये दूसरों और साथ में अगर छोटा ज्यादा आपके पास 10 बीघा जमीन है तो ज्यादा में तो 3 बीघा में तो आप दूसरी खेती करो सही। सही बात है, अगर दूसरी खेती करोगे तो खर्च सारा उनमें से निकल जाएगा और ये फसल अपने बच जाएगी। 5-7 बीघा जमीन की जो फसल है या सूखी बच जाएगी। बहुत बढ़िया सोच है। अपने खेत पे तो आना ही पड़ रहा है, देखभाल भी करनी पड़ रही है, दूसरी फसल की भी करा। पास में बड़ी बड़ी मंडियां हैं, अपने यहाँ सब कुछ है, सब सारी सुविधा है, रातों की बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट नहीं मिल रही है, अपने यहाँ जलावाड़ में मार्केट मिल रही है, हर चीज को किसी भी सब्जी लगाओ हर चीज को मार्केट मिल रही है, बिक रही है, सब बिके जलावाड़ में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो सब्जियां आप ले रहे हो यहाँ काटे करके रोजाना वहाँ मंडी में भिजवाओ और वहाँ पे बोली में ले जाओ कि अलग? बोली में साहब, बोली में तो थोक से महंगी सस्ती बिकती है, तो बैठ के बेचो। अगर किसी के पास अगर आदमी फ्री है तो बैठ के ज्यादा उसकी मजदूरी निकल जाती है, अगर बैठ के बेचता है आदमी तो। सही बात है। मुझे थोक में बेच रहा है 17-18 रुपए किलो तुलती लोग की डेली मारी, कभी 10 रुपए किलो तुल रहे 10-12। अभी क्या अभी बरसात का टाइम तो 50 तक पहुंच गया था कद्दू, बरसात में बहुत कमी आ गई थी, बहुत ज्यादा कमी थी। तो मार्केट तो क्या डेली ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 15 बिक जाए, कभी 20 बिक जाए, डिमांड हमेशा हर चीज हर टाइम बिकता ही बिकता है। सब्जी ऐसी चीज है कि बिकती है सबके काम। 2-4 दिन कम हो जाए तो फंसो, 2-4 दिन तेज हो जाए, बराबर लेवल पे वापस चाल जाए, मतलब काम अपन महीना को हिसाब देखा तो अपन बराबर लेवल जाए। बहुत अच्छी बात है, बस मेहनत जरूर है कि अपन सही तरीके से। अच्छा, इनके लिए आपने कोई सी जानकारी भी ली या खुद से ही चालू कर दो? जानकारी तो कोई से नहीं ली मन तो, या कोई ये देखे हो कि भाई फलाना आदमी ने बढ़िया करे तो इससे अच्छी इनकम चालू होगी, अपन भी ऐसे कर लो। जानकारी कहीं मारा तो कहीं तो कहना पीपले दुकान थी, काम करते तो मार्केट में देड़ता देर से ही तो अब लोगों ने देखा ही सही, कौन कैसी खेती करी, कौन कैसी खेती करी। फिर हमारे दोस्त बाल मुकंदी डांगी बाल मुकंदी मेरे अच्छा दोस्त है, मित्र बढ़िया। वो अपने से अपने गलावाड़ जिला से पूरा फर्स्ट किसान हो। अच्छा, वहाँ से भी अच्छी प्रेरणा मिले, मैंने बहुत सी बार बातें करता रहा, फिर वहाँ से मेन कद्दू को तो वहाँ से ही सीखी मान। सही बात है। अपन कोई ये देखना या कोई अपना मित्र है या मानस एक बार अपना एरिया में कर रहे हो तो जाके देखा तो उनको बहुत फर्क पड़ा, वहाँ की बात सुनी ऐसे रेडियो पे ही माना। अच्छा, यार बाल मुकंदी लगाया लसन में यार, वो लसन में बात सुन वाले से फिर हमारा दिमाग में आइडिया की मैंने अपन यही कैसी करोगे, देखो यार क्या बात है। आपने तो वास्तव में बहुत कायदे की बात की थी, रेडियो से भी सीख करके अपन ये काम कर सका, बिल्कुल सीख सका था, बहुत बढ़िया बात है। और ये अच्छी बात है कि आपने रेडियो में कार्यक्रम सुन करके और फिर उस तरीका से अपना काम करो, वहाँ से संपर्क भी करो। संपर्क बहुत बड़े दोस्त मिलते हैं, वो 4-5 बात हो साथ बात हो तो आवश्यक सलाह भी मिल जाए, बिल्कुल बात होती रहे, कोई दिक्कत आवे तो बहुत बड़े कर रखे उन्होंने काम, बड़ा स्तर पे बड़ा सर बात तो सरकारी तरफ से इजराइल भी भेजा था सरकार ने, बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है, कृषि विभाग के द्वारा भेजा, कृषि विभाग द्वारा भेजा, वहाँ ट्रेनिंग लेके आया होगा, कृषि विभाग ट्रेनिंग के बाद कृषि विभाग वाला संपर्क भी हो, फिर हमारे कोई बात होती रही संपर्क कला ग्राम से अपना उचित सलाह मिल जाए सही समय पे कि अपना कहीं करना है, किस तरीका से करना है, कभी कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी हो तो उनके बारे में पूछ ला तो अपना समाधान मिल जाए। फोन नंबर ले रहे बात कर ले, जिन टाइम फोन लगा उस टाइम बात हो जाए। आजकल तो बढ़िया सुविधा है और सरकार भी चाह रही है कि किसाना की जो आय है वो बढ़े। कई मानसिकता है, लोग हट के काम कर वो नहीं चाहे। नहीं मैं क्या एक और का रसीलाल पाटीदार जी बोला होना है तो गुजरने पर ये हट के खेती करे साहब। अच्छा। हाँ वह भी बहुत बढ़िया, माँ से ही पहले से भी कर रहा है, तो बहुत टाइम से कर रहा है अभी, और बाहर भी उन्होंने फूल की भी कर रखी है उन्होंने भी, और बैंगन भी लगा रखा, अच्छी खेती करेगी भाई। थोड़ा सा अलग हटके का अपन काम कराए तो थोड़ी सी रिस्क तो रहे, लेकिन फायदा होगा की संभावना भी रहे, और भाई रिस्क तो हर काम में लेना ही पड़े अपना।
वही बहुत सा टाइम से कर रहे हैं। आना नहीं हमारी पाटीदार जी पटक दी गाँव वाला, तो जबकि है पिक्चर भी बढ़िया, अच्छी बात है सर। सब लोग पाटीदार जी के, हमारा दोस्त लोग पाटीदार होगा। बढ़िया। द्वारकालाल जी, आपने अबार जो ये लगा रखी है सब्जियां, ये में सब्जियां में भी अलग अलग मौसम की अलग अलग सब्जियां है, और कैसी कैसी सब्जियां ले? बिना बार बारिश मान लो के साल भर में गर्मी में बार अपनी लौकी ले लो, गिलकियां ले लो, अपने बरसात में आप मूली ले लो, भिंडी लगा लो, आप बैंगन लगा लो, मिर्ची ले लो, मतलब हर चीज। आजकल तो क्या है कि आदमी थोड़ा सा रिस्क लेनी पड़ती है। हाँ। अगर आपने रिस्क ले ली तो फायदा है, तो फायदा है। जैसे मान लो कि गए साल 12 लौकी लगाई, मैंने सब दिसंबर में लौकी लगाई, लोगों ने वही किया दिसंबर में तो लौकी उगेगा ही नहीं। दिमाग में तो वो बात कहीं मालूम उगेगी जाएगी, दिसंबर में लौकी उगे नहीं, उग जाएगा तो ठंड में जल जाएगी। या तो आप इसे मल्चिंग पे करो, मल्चिंग और नेट लगाओ इसको ऊपर। यार मल्चिंग नेट लगाए, लेकिन मैं तो मेरे तरीके से करूँ भाई। तो मैंने लहसन में लगाई उसको, मैंने कि अपन मल्चिंग का काम तो लहसन की डोले पे तो अपन नहीं पानी पड़ती जो, और अपन जो ऊपर नेट लगा रहे, नेट के काम तो अपन लहसन कर रहे हो, लहसन का पत्ता आ रहेगा, वो तो जब तक लहसन नहीं पड़ जाता जल नहीं सके वहाँ। सही बात, बिल्कुल। तो अपना जोरदार काम बात, फिर फर्क पड़े ही नहीं। 1 जनवरी में चालू होगी मान लो। क्या बात है। या देखो आप लहसन ही करो तो लहसन पाड़ते हैं, तो आज 8 दिन में लौकी स्टार्ट होगी। अच्छा द्वारकालाल जी, ये जो सब्जियां आप कर रहे हो गर्मी का मौसम में, चूंकि अपने यहाँ तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाए, हाँ टेम्परेचर के आसपास हो जाए, उन टाइम पे समस्या आती होगा सूखबा की या जुलसबा की? नहीं, अब अपने यहाँ समस्या कहीं हुआ है। अपन ने गर्मी में आने लिए अपन ने जमीन पे लगा रखी गर्मी की, वो कहीं लौकी है डंडा या फिर तार लगा के लगानी पड़ा। हाँ, ऊंचाई पे लगाओ, ऊंचाई पे लगाओ ताकि जब जगह सही रहे। और अपन ने कहीं जमीन पे लगा रखी, अब जमीन पे कहीं अपन पानी पर्याप्त है तो अपन कहीं दोरा वोरा नहीं बनाओगे, तो ड्रिप से पिलाओ, या तो ड्रिप से पिलाओ या फिर दोरा बना के पिलाओ। और अपन कहीं का रखा, हमने क्यारा बना रखा, बड़ा क्यारा, तो अपन पानी छोड़ा, पूरा क्यारा में छोड़ा, ठंड हो रहे बिल्कुल, पर्याप्त नमी बनी रहे, तो जुलसबा वाली समस्या खत्म। बिल्कुल अतरो जोरदार गर्मी को तो आसपास पेड़ या फिर वो अपना बरसिंग वगैरह जो भी उगा भी नहीं उगा रखी अपन तो चारों पूरा बड़ा अगर प्लाट में नहीं हो तो मान लो 1.5-2 बीघा की है, तो ये ठंड हो रहे हो तो पूरा नूर बड़ो खेत 1.5-2 बीघा पूरा में पानी रेल में पीवे, तो ये ठंड हो रहे हो तो बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया ठंडी। अच्छा, कभी बीमारी लग जाए या कोई हो जाए तो फिर कहीं करो? दवाई को स्प्रे करो, दवाई लाता हूँ, दवाई पूछ के। अच्छा, अपना जो और कार्यक्रम सुनने वाला किसान साथी है आपके जैसा युवा, जो कि सोच तो रहा है कि यार इनमें पार नहीं पड़ रही है, जो पारंपरिक फसला है उनमें अपना काम नहीं चल रहा है, जो खेती से एक तरीके से मुंह बंगो तो जा रहे लोगों को, उन्हें कहीं कहना चाहोगा कि तरीका से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? तो यही कहना चाहूँ सबने कि भाई छोटे छोटे टुकड़ा में अपने एकदम बड़ा स्तर पर नहीं कर सका तो छोटा टुकड़ा में करो। सरकार भी सुविधा दे रही है, अपने को पानी कमी तो ड्रिप से करो, ड्रिप से कर लो भाई। पानी बचा भी कर लो, पानी के बहुत साल हो गए पानी के जा रहे यार साहब, इनके तो पानी खूब है साहब, इन्हें तो कर ली, अपने पास पानी नहीं है, पानी नहीं है तो ड्रिप लगा लो, ड्रिप पे सब्सिडी मिल रही है। ये तो 12 महीना को काम है, और 12 महीना को काम तब भी कर सके, जब भी कर सके। और कम पानी है तो ड्रिप लगा कर लो, और ज्यादा छोटी खेती है तो छोटा टुकड़ा में कर लो। सही भाई, दूसरा की मजदूरी करवा जाओ ऐसे तो, अगर अपन करने जो करा मेहनत तो अपना कहीं जाओ, वो 10 आदमी अपन रोजगार दे सका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। करे यार छोटी खेती है यार, मांग 10 बीघा जमीन है, इनमें तो कहीं पहाड़ नहीं पड़ते निकाल। आज की तारीख में अगर किसान अगर खेती करे और मेहनत करे तो 5 बीघा जमीन वालों 10 आदमी रोजगार दे सके। क्या बात है, हाँ। बहुत बड़ी बात कही आपने, 10 आदमी डेली को रोजगार। यह सोच अपने युवाओं की हो तो कोई बेरोजगारी नहीं रहे, कोई बेरोजगारी नहीं रहे, मतलब लोग अरे यार नौकरी भाई साहब, अगर जो खेती सब खेती आ जाए तो नौकरी वाला तो बड़ा काम है, मेहनत तो है, मेहनत तो करनी, नौकरी में मेहनत करनी है, यूं मेहनत जाता है, मेहनत तो करनी पड़े, 4 बजे उठना पड़े। और अपना अगर किसान है तो मेहनत से पीछे भी नहीं देना, पीछे मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी साहब, कायदे से मेहनत करा तो बहुत बढ़िया तरीका, अच्छा रिजल्ट है, और अच्छा रिजल्ट है, रोजाना की इनकम है, और पारंपरिक खेती से हटके कुछ नवाचार भी करा, कुछ अलग खेती भी करा तो निश्चित रूप से अपना फायदा होगा और रोज की रोज इनकम भी प्राप्त होगी। द्वारकालाल जी, आपने हमारे से बातचीत करी, अपनी सफलता की कहानी सुनाई, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। राम। किसान बहन भाइयों, आभार आपने सुनी द्वारकालाल जी ग्राम सालरिया सु, बहुत ही बढ़िया जानकारी और बहुत ही बढ़िया बातचीत, माना सब्जिया का ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बताई। बिल्कुल बीनू जी, और अपना किसान साथी भी यहाँ से प्रेरणा लेके और सफल कृषक बन सके, अच्छी आय ले सके
और अब कार्यक्रम का आखिरी भाग में, आखिरी पड़ाव में विनोद जी बात करना जानकारी की। अपना साथियां अपन हर कार्यक्रम में नई नई जानकारियां देता रहा। आज कैसी जानकारी लेके आया हो? आज अपन ले रहा है अपना किसान भाई बिना का ताई पीएम स्वामित्व योजना, और यह बहुत ही जोरदार योजना है, बहुत ही शानदार योजना है। इसू अपना जो किसान भाई बहन च माने संपत्ति को मालिकाना हक मिले है। अच्छा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और किसान भाई बता दें, किसान साथियां कि पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना में स्वामित्व को लेकर के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 से राष्ट्रव्यापी स्तर पर उनको शुभारंभ किया गया। और सबसे पहले तो 2020 से 21 में 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत में सफलतापूर्वक चलाई गई। उनके बाद में फिर यह पूरा देश में लागू कर दी गई। और देखो, ये योजना को बहुत ही फायदो है, क्योंकि अपना जो भारत देश की आबादी है वह लगभग 60% ग्रामीण है। तो इसु का गांव की जो जनसंख्या है वहां न जो जहां पर वो रेवो है, जहां निवास करे है, उनको मालिकाना हक मिलेगा, यानी एक रूप से वह उनका मालिक बनेगा। बिल्कुल। और इनके लिए जो तकनीक अपनाई है वो ड्रोन तकनीक अपनाई है, ताकि ड्रोन से पूरा गांव को विश्लेषण करके और यह मालूम कर सके कि कौन सी भूमि तो कृषि भूमि है, कौन सी आबादी भूमि है। और उनसे ड्रोन से जो नक्शा तैयार हुए उनसे यह मालूम करे कि कौन सी आबादी भूमि में कौन सा किसान के कहाँ मालिकाना हक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह योजना है। इन योजना में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण जो है वो करो जावे। उस सर्वेक्षण के आधार पे गांव को नक्शा तैयार हुआ और इका माध्यम से जो अपना गांव का किसान भाई बहन है वहाँ का संपत्ति का कागज भी तैयार हो जाओ। मान लो जिस जगह पर रह रहा है, जो मकान है, हाँ, अगर उनके पास कागज नहीं है तो वो कागज भी तैयार हो जावे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ताकि अपनी जो जमीन है जिन पे अपन वर्षा से रहता है यहाँ, उनको मालिकाना हक भी अपना मिल जावे और वह कानूनन अपनी जमीन हो जावे। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है अपना किसान साथियों के लिए। और ई योजना में जैसा कि अपन काम की बात करा तो इमें एक तो अपना जो सर्वेक्षण विभाग है वो और भारत सरकार दोनों का सहयोग से इमें काम हो रहा है। ये योजना में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ की भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक का माध्यम से जैसा कि आपने बताई हो है। सर्वेक्षण विभाग भी नवीन तकनीक का माध्यम से इमें अपनो काम कर रहे है। और सबसे बड़ी बात तो इमें यह है कि गाँव का जो आवासीय क्षेत्र है उनको एक मानचित्र तैयार हो जाओ। बिल्कुल। और सटीक मापन करके उनके आधार पर गांव का प्रत्येक घर को और संपत्ति को कार्ड बनाया जा सके, जिसे उनको बनाए मालिकाना हक मिले और लेखो जोखो रह सके। बिल्कुल। विनोद जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। और अब चूंकि कार्यक्रम को समय भी समाप्त होगा जा रहा है तो अपना किसान साथियों से आज्ञा ला। राम राम। राम राम साहब। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।